रामपुर नाम के एक गांव में सुशांत सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहां की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रामपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एक बीज रामपुर के बीच रास्ते पर गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए। अरे भाया, एक दिन में ये पेड़ कैसे निकल आया? राजा जी को बताना पड़ेगा भैया। समय बिता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि पौधा 2 दिन में पेड़ बना है तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास तीसरे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये पेड़ जरूर भूतिया है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई, पर पेड़ को कुछ नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, ये हमारे राजा का आदेश है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जरी देता हूँ, इसे तुम जाकर उस पेड़ के जड़ में डाल देना। वो व्यक्ति राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको ये जारी डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर बाबा का दिया हुआ जारी डाल दिया। पेड़ धीरे धीरे छोटा हो गया। राजा ने उसे इनाम के तौर पर 100 सोने के सिक्के दिया।